आज रिएक्शन वीडियो बनने वाला है कन्यादान वाली बेटी के लिए और राज फैमिली के जो बड़े बेटे और बहू रानी हैं उनके ऊपर भी बात करेंगे कि उनका जो गाना इतना जो शूट हुआ है वो गाना आखिरकार कब कब आएगा और क्या ये जो है हीरोइन बनना चाहती हैं और हीरोइन तो बन ही गई हैं। खैर, क्या जो राज फैमिली के बड़े बेटे हैं वो अपने पत्नी को जो है हीरोइन बनाने के पीछे पड़े हुए हैं और उसकी आड़ में कुछ बड़ा करने वाले हैं। तो नमस्कार, प्रणाम दोस्तों। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए देरी ना करते हुए आज का रिएक्शन वीडियो शुरू करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले बात करेंगे कन्यादान वाली बेटी के बारे में। कन्यादान वाली बेटी आप सभी को पता ही है कि ससुराल वाला घर जो है उसे चूहे का बिल लगता था और वो कैसे ना कैसे चाहती थी कि मैं इस घर से, ससुराल वाले घर से चले जाऊं। और ये मंसूबा जब नहीं कामयाब हुआ तो उसने जो है किचन उचन भी तोड़वाया, कुछ काम भी करवाया और उसके बाद जैसे ही वो प्रेग्नेंट होती है वैसे ही आखिरकार वो जो ससुराल वाला घर था वो घर छोड़ के ये लोग जाने पे मजबूर हो जाते हैं। क्योंकि ससुराल वाली जो बात है वो ये है कि भाई वहाँ पे आना जाना, घूमना फिरना सभी लोग नोटिस करते हैं कि इनकी बहू कहाँ जा रही है और आए दिन इनका सिवान जाना लगा रहता था और ये घूमने फिरने और प्रमोशन के लिए भी मतलब बिहार में ही पटना छपरा जाते रहती थी। और इस वजह से जो है ये अपना ससुराल वाला घर छोड़ना चाहती थी। और प्रेग्नेंट होने के बाद आप सभी को पता ही है कि ये एनिवर्सरी भी इनके ख़ानदान में किसी का नहीं मनाया जाता है। घर में मनाया जाता है, केक वेक काटते हैं लोग, लेकिन होटल में कहीं जा कर के एनिवर्सरी किसी ने नहीं मनाया है। और ये जो है एनिवर्सरी भी मनाई और एनिवर्सरी मनाने के चलते ही इनका जो प्रेगनेंसी है वो रिवील भी हो गया। बहुत सारे लोगों को पता चल गया था, क्योंकि ब्लॉग में कितना भी छिपाओ और जब दो चार लोगों को चीज़ें पता होती हैं तो उनके मुंह से निकल ही जाता है। और कई लोगों से जो है ये पता चल चुका था कि अंशु प्रेग्नेंट है और ये नंगे पाँव जो है होटल का टूर कराई और मेहंदी रस्म भी नहीं हुआ। इससे और लोगों को अंदेशा हो गया है कि कहीं ना कहीं जो है प्रेग्नेंट है अंशु। और राज फैमिली के बड़े बेटे और उनकी बड़ी बेटी जो है वो लोग भी मतलब बता ही दिए कि हाँ वो प्रेग्नेंट है। और आप सभी को पता ही है कि इनका कमज़ोर जो हालत है वो इतना कमज़ोर हालत है कि पिछले बार आप सभी ने देखा ही था कि पता नहीं वो सच था या झूठ था, क्योंकि प्रेगनेंसी इतनी जल्दी जो है दोबारा हो गई इनकी। और दोबारा होने के बाद भी जो सास हैं, जो देवर हैं, जो इनके घर परिवार के लोग हैं वो अकेले इनको छोड़ रखे हैं। इनके हस्बैंड तो दुकान पे चले जाते होंगे और ये दिन भर अकेले ही जो है रहती होंगी बसंतपुर वाले घर में, जहाँ पे ये लोग किराए के घर में अभी रह रहे हैं। आप सभी ने देखा ही होगा कल के वीडियो में कि ये पार्लर गई हुई थी और इनका कपड़ा भी फटा हुआ था, जो कि कैमरे में बार बार दोनों साइड से फटा हुआ कपड़ा था और लोग इसे फैशन का नाम दे रहे हैं कि नहीं ये फैशन है। तो कौन सा डिज़ाइन है भाई, वहाँ कमर के पास कौन सा फटा हुआ डिज़ाइन अभी तक हमने तो नहीं देखा है कि वो डिज़ाइन था। हो ना हो वो रस्सी वाला जगह था, रस्सी पीछे बांधने का होता है, वही वाला जगह से जो है वो रस्सी निकल गया होगा। और फिर भी जो है वो फटे कपड़े में ही पार्लर का टूर कराती रहीं और जो है अपना हेयर में ट्रीटमेंट करवाई और अपना चेहरे का भी लिपापोती करवाई, जो कि बिल्कुल भी प्रेगनेंसी में नहीं करवाना चाहिए था। क्योंकि इतने देर मास्क लगा करके और इतने देर पार्लर में बैठी रहीं और जो है वो भी अपने हस्बैंड के साथ भी नहीं गई थी, तुषार के साथ गई हुई थी। और ये अपने मनमाने ही जो है जब से शादी होकर के आई हुई हैं, दूसरे दिन ही अपने सास के गर्दन पे आप सभी को पता ही कि क्या रख दी थी, ऐसे तलवा। तो उस वजह से जो है सभी को पता चल गया था कि ये कैसी लड़की हैं जो कि शादी के 2 दिन बाद ही ऐसी हरकत कर रही हैं। और उसके बाद तो आप सभी ने देखा ही कि सिवान चली गई थी, लड़ाई झगड़ा हुआ था और छोटी छोटी बातों का बतंगड़ बनाना इनका जो है मकसद है। ये अपने जो मायके वाला घर है उसमें रहना पसंद करती हैं, जो कि खेत में है, स्कूल में है, लेकिन अपने ससुराल वाले घर में नहीं रहना पसंद करती हैं बिल्कुल भी। और आने वाले समय में इनका खुद का घर होगा ही और ये अलग ही रहेंगी, ये तो सच बात है। बात करेंगे देवर तो कभी भी इनके ब्लॉग में आ ही नहीं रहे हैं, बस जन्मदिन वाले दिन इनके देवर आए हुए थे इनके ब्लॉग में। और इनकी सास भी नहीं आना चाहती हैं इनके वीडियो में,
अगर ये साथ में ये लोग रहते हैं तब भी नहीं आना चाहती हैं, क्योंकि कैमरा ऑन करके सास, मौसी सास, देवर सबकी बुराई कर देती हैं। वो अपने फैमिली, ससुराल वाले फैमिली के बारे में नहीं सोचती हैं, ना गाँव में जो है अड़ोसी पड़ोसी भी बातें बनाते हैं। वीडियो के माध्यम से सभी को पता चल ही जाता है कि इनकी बहू कैसी है। लोग ताक लगाए रहते हैं कि भाई फलाना की बहू कैसी है, और ये तो सोशल मीडिया पे सारी चीज़ें करती हैं, तो उस वजह से और इनके ससुराल वालों की बदनामी होती होगी। आप सभी को पता है कि इस कंडीशन में अकेले नहीं छोड़ना चाहिए था अंशु को, लेकिन अंशु ऐसी लड़की हैं कि वो उनका कभी किसी से जमा ही नहीं है। मायके में पटीदारों से नहीं जमा, राज फैमिली ने कन्यादान किया, उनसे भी नहीं जमा। आज अगर वो साथ होते और इनका रिश्ता जो है बिगड़ा नहीं हो, राज फैमिली की आंटी जी जो है वो इनका हर कदम के साथ जो है देती हैं, और ये बसंतपुर ना रह के सिवान में ही शिफ्ट हुई होती। लेकिन आप सभी को पता ही है कि 1 साल के अंदर अंदर ही ये लड़की जो है कैसे अपने ससुराल से और किराए के घर पे आई है, और देखिए अभी क्या क्या होना बचा हुआ है। तो यहाँ पे बात करेंगे कि फटे हुए कपड़े को भी ये मजाक में ले जा रहे हैं कि लोग ये क्या बोल रहे हैं, क्या सोच रहे हैं। तो ये भी एक फ़ैशन ही बता दिया जाएगा कि ये फ़ैशन वाला ड्रेस था। और ये ऐसी कुर्ती पहनने के बाद भी जो है दुपट्टा नहीं लेती हैं। पहले तो लोग दुपट्टे के लिए बोलते थे कि दुपट्टा नहीं लगाती हैं, अब तो प्रेगनेंसी हुई है तो भी दुपट्टा नहीं लगा रही हैं। और उस कुर्ती में जो है आस्तीन भी नहीं था। तो ये चीज़ देख करके बड़ा ही गंदा लग रहा था, बड़ा ही बुरा लग रहा था। एक अनजान लड़के के साथ ये जाती हैं पार्लर, भले ही रिश्ते में कुछ भी लगता हो, लेकिन थोड़ा सा लगना चाहिए कि भाई हाँ शादीशुदा है तो कम से कम एक पतला सा ही दुपट्टा ले लेती, जो साइड में भी लगा लेती तो भी थोड़ा सा ठीक लगता। लेकिन इनको किसी भी चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता है। ये वहाँ से पार्लर से इतने घंटे जो है पार्लर में अपना करवाने के बाद, चेहरा हुलिया ठीक करवाने के बाद जो है ये जाती हैं पिक्चर देखने। रात को पिक्चर देखती हैं और उसी में पिक्चर में ही कोई ऐसा सीन था जिसमें ये रोने भी लगती हैं। उसके बाद ये बिरयानी भी खा, बाद ये पता नहीं कब हस्बैंड वाइफ जो हैं आते हैं अपने घर में। तो बच्चे के हिसाब से खाना, बच्चे के हिसाब से रेस्ट जो है करना चाहिए। आप सभी को पता ही है कि पहले भी इनके साथ घटना घट चुका है, पता नहीं सही कि झूठ पता नहीं, लेकिन जिस हिसाब से पेट निकला हुआ नज़र आ रहा है उस हिसाब से तो नहीं लगता कि भाई उस समय मिसकैरेज हुआ था। और लोगों ने जब सबूत मांगा था, रिपोर्ट मांगा था, तब बोली हुई थी अंशु की आप कहीं के प्रधानमंत्री हो कि हम रिपोर्ट दिखाएं। वहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो राज फैमिली के छोटी बहू का मिसकैरेज हुआ था, तो वहाँ पे सारा ट्रीटमेंट का जो भी चीज़ें था, डॉक्टरी था, वो सब दिखाया गया, यानी कि वो कंफर्म प्रेग्नेंट थी ही। और सच में उनके जो छोटी बहू हैं उनके पेट में मांस का लोथा हुआ था, तो वो भी बहुत बुरा हुआ था। भगवान जो है जल्द ही उनकी भी दोनों बहुओं का गोद भर दें। और बात करेंगे यहाँ बड़ी बहुरानी की, तो बड़ी बहुरानी आप सभी को पता ही है कि पिछले साल उनके साथ उनके पति ने क्या किया था, छठ के समय ही, छठ के दिन ही। और इस साल जो देखिए कि हीरोइन बन चुकी हैं ये भोजपुरी की। और ये जो राज फैमिली के बड़े बेटे हैं वो अपनी पत्नी को किस तरफ लेके जा रहे हैं। वो एक जो है यूट्यूबर थी और ब्लॉग ही लोगों को ज़्यादा पसंद था, दोनों हस्बैंड वाइफ का। लेकिन अब उनके ब्लॉग में लोगों को मज़ा नहीं आ रहा है, क्योंकि आजकल जो है ये ज़्यादा प्रमोशन वीडियो डाल रहे हैं। और मित्रा और जो है टीशो का ठेला लगाने के बाद अब तो जो गाना नया सॉन्ग रिलीज हो रहा है उसका भी प्रमोशन ये कर रहे हैं, और लोगों के साथ ठगी कर रहे हैं, ऑडियंस के साथ झूठ मूठ जो है अपनी पत्नी का नाम ले करके कि उनका नया सॉन्ग आ गया करके जो है दूसरा गाना चिपका दिए। और उस गाने पे व्यूज़ अभी मिलियंस में है, 2 मिलियंस है उस गाने पे व्यूज़। तो इसमें सिंगर का भी फ़ायदा है और इसमें जो है इनको भी जो है मोटी रकम मिली हुई है। और साथ ही साथ इनकी पत्नी अब हीरोइन बन चुकी हैं। और जैसे जैसे लोग पैसे छापते जाते हैं वैसे वैसे कपड़े भी छोटे होते जाते हैं। तो आप खुद सोचिए कि कहाँ जो है हसनपुरा की लड़की ब्लॉगिंग करके जो है इतना आगे गई। लेकिन आपने जो ड्रेस अभी देखा हुआ है ग्रीन कलर का, वो ड्रेस कहीं से भी एक बहू और एक बेटी को अच्छा नहीं लगता है कि दूसरे के साथ जो है गाना शूट करे, लेकिन हो रहा है ऐसा।
और बोलते हैं ना कि जब पैसा आने लगता है तो लोगों की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, तो वही हाल है। अब जैसे कल वाली जो भी लेडीज़ क्रिएटर थी, जो हीरोइन का रोल करी हुई थी, वो कैसे सौरभ के साथ चिपक के जो है वो गाना शूट करवाई थी, वैसे ही आने वाले समय में हमें देखना पड़ेगा। राज फैमिली की बड़ी बहुरानी भी भाई अपने आप को वायरल कराने के लिए इनके हस्बैंड जो हैं ऐसा गाना शूट करवा सकते हैं, तो इसमें कोई दो राय नहीं लग रहा है कि ऐसा गाना वो अब शूट नहीं होगा, शूट हो सकता है। और सुनने में ये भी आ रहा था कि जो रॉयल सौरभ हैं उनकी पत्नी जो है राज फैमिली की बड़ी पुरानी से नाराज़ हो गई हैं, तो कितनी सच्चाई है इस बातों में वो तो अब राज फैमिली जाने और सौरभ रॉयल की जो पत्नी है वो जाने। तो हमारा रिएक्शन आज का अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर